सात संगत जी प्यार से कहिए धन अहंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी के समक्ष आज दो सच्ची घटनाएं रखने वाला है जो बाबा जी से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। जब हजूर सदगुरु बाबा जी मौजूद थे तभी शरीर करके तब ये घटना सात संगत जी घट जाती हैं जो दास आप जी को बताने जा रहा है। तो सात संगत जी, बात कुछ ऐसी है कि एक ब्रह्मज्ञानी माता जी कह रही थी कि जब दासी एक दिन अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जा रही होती है तो सात संगत जी उसी टेम्पो में कुछ दूर चलने के बाद महात्मा जी आकर बैठ जाती हैं। जब दासी उन महात्मा जी को देखती है तो दासी मुस्कुराने लगती है और हम दोनों का आलम ये था कि हम दोनों गुरसिक बहनें एक दूसरे को देखकर बस मन ही मन मुस्काते हुए आनंद पूर्वक और एक दूसरे को धन्यवाद करने लगते हैं। कुछ इस प्रकार कि गुरसिक नो जब गुरसिक मिलेदा देख के चाओ चढ़ जांदा है, एक दूजे नो चरना बिच वो प्रेम से शीस झुकाते हैं, प्रेम से शीस झुकाते हैं। जिस गुरसिक नो झुकना भूले, पास गुरु को पाए ना। आलम कुछ ऐसा बन जाता है जब सत्संग जी इस तरह की अवस्था वहाँ पर हो जाती है तो एक वहाँ पर मीडिया के भाई बैठे होते हैं तो सत्संग जी दास बताना चाहेगा आपको कि वो मीडिया के जो भाई थे वो ये सारा देख रहे होते हैं और देखते देखते वो मुस्कुरा रहे होते हैं और एकाएक वो माता जी से ये पूछने लगते हैं कि माता जी आप बताइए आप किस पंथ से जुड़ी हुई हैं जो इस तरह आप लोगों का मिलन होता है। तो सत्संग जी माता जी ने जवाब दिया कि दासी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की शिष्य है। तो सत्संग जी सामने से मीडिया वाले भाई ने कहा कि वो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जिनका शरीर एक अकाल मृत्यु के द्वारा हुआ छूटा था। तो वो माता जी कहने लगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटा। तो सत्संग जी मीडिया वाले भाई ने फिर जवाब दिया कि दास ये पूछना कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उनको आप भगवान कहती हैं और उनका शरीर इस तरह गया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। फिर आप लोग भगवान मानते हो, ऐसा उनमें क्या था, उन्होंने ऐसा क्या दिया है जो आप लोग उन्हें भगवान मानते हैं। तो सत्संग जी माता जी का जवाब कुछ इस प्रकार रहा। माता जी ने कहा कि बेटा देने की बात अगर हम करें तो हजूर सदगुरु बाबा जी ने इतना दिया है कि अगर बोलना स्टार्ट कर देंगे तो 3-4 रोज़ यहीं पे टेम्पो खड़ी रहेगी और हमारी आपकी बात होती ही रहेगी। तो दासी बस इतना बताना चाहेगी कि जो भी ब्रह्मज्ञानी ये संत हैं, अब दासी से आप पूछना चाहो दासी से पूछ लो और सामने बैठी महात्मा है उनसे पूछना चाहो तो उनसे पूछ लो। सभी को ये निराकार प्रभु परमात्मा जो आप अभी तक सुनते आए हो कि परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह फैला हुआ है, सब जगह समाया हुआ है, ऐसे प्रभु परमात्मा को सिर्फ सुना होगा, अभी देखा नहीं होगा। उस प्रभु परमात्मा को हम सबके समक्ष हजूर सदगुरु बाबा जी ने प्रकट कर दिया है। जब ऐसा माता जी सत्संग जी उन मीडिया वाले भाई को बताती हैं तो वो कहने लगे परमात्मा को दिखा दिया है, ये तो दुर्लभ है, कलयुग में कोई परमात्मा दिखा सकता है। तो
माता जी ने फिर जवाब दिया कि कलयुग और सतयुग और द्वापर और त्रेता, हर युग में प्रभु परमात्मा साकार शरीर में आते रहे हैं, समय समय पर आए हैं, लेकिन बस किस्मत वालों को ही मिल पाता है ये दर। जब वो आते हैं तो जिसने जान लिया, जिस पर कृपा होती है प्रभु की, तो वो ही इनको जान पाता है, इन्हें पा पाता है, वरना सबके हिस्से में भक्ति नहीं आती है। ऐसी चर्चा करते करते माता जी ने बताया कि अब आप जो पहली बात कह रहे थे कि बाबा जी ने शरीर छोड़ा इस तरीके, तो माता जी ने कहा कि एक बात बताओ, हम लोग जिस टेम्पो में बैठे हैं और ये टेम्पो कुछ दूर चलने के बाद, साथ संगत जी कह रही थी कि कुछ दूर चलने के बाद ये टेम्पो पलट जाती है और हम सब लोग बैठे हैं और ड्राइवर साहब टेम्पो से उतर कर खड़े हो जाते हैं और टेम्पो टूट जाती है, हम लोगों की चोट लग जाती है, ड्राइवर साहब को कुछ भी असर नहीं होता है। तो लोग क्या कहेंगे कि टेम्पो पलट गई, या कहेंगे कि ड्राइवर साहब पलट गए? तो कहेंगे कि टेम्पो पलट गई, ड्राइवर साहब तो बाहर खड़े हैं, वो क्यों पलट गए? तो वो मीडिया वाले भाई कहते हैं हाँ माता जी, वो तो ड्राइवर साहब तो भाई बाहर खड़े हैं, उनको क्यों कहा जाएगा पलट गए? तो माता जी कहती हैं फिर इसी प्रकार से सदगुरु बाबा जी का जो शरीर था वो एक टेम्पो, एक गाड़ी मान लो, और जो निरंकार प्रभु परमात्मा वो उस गाड़ी पे सवार थे, और जैसे ही वो टेम्पो टूट गई वैसे प्रभु से निरंकार रूप हो गए, और फिर सदगुरु माता शविंदर जी के घट में विराजमान हो गए, और जैसे सदगुरु माता शविंदर जी का शरीर टूट गया वैसे माता सुदीक्षा जी के शरीर में निवास कर गए। ये परमात्मा घट चुन लेता है, ये स्वयं घट चुनता है कि हमें किस घट में जाना है और किस घट में हम जो है सही से भक्ति का मार्ग आगे प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से इन्होंने अपना घट चुन लिया। तो अब आप शायद क्लियर हो गए होंगे कि उस पल जो शरीर टूटा है वो परमात्मा नहीं था, वो परमात्मा जिस शरीर पे सवार थे वो परमात्मा का वो शरीर था एक गाड़ी रूप में, और परमात्मा ये निरंकार रूप है। तो जब ऐसी बात मीडिया वाले भाई ने सुनी तो उन्होंने कहा, साथ संगत जी, कि कहने लगे कि माता जी आपके तो इतने अनमोल विचार हैं कि ये सुनने के बाद तो अब तो मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं है, और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, जबकि मेरे आगे अच्छे अच्छे नहीं बोल पाते हैं, और आज एक ऐसा भी पल आ गया कि आपके सामने हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो माता जी ने जवाब दिया, क्या कहा सत्संग जी? माता जी कहने लगी कि बेटा, हम हमारे सामने आप नहीं चुप हो पा रहे हैं, हम बोलते तो आप जरूर बोलते रहते, हमारी बात को काटते रहते, लेकिन ये सत्य की चर्चा हो रही है, और सत्य सत्य स्वयं सत्य है, उसको प्रमाण और सबूत और प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयं में प्रमाण होता है। इसलिए दासी जो सत्य की बात कर रही है, इस जगह आप शांत हो गए हैं, आपके पास जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये परमात्मा हर जगह समाया है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, और ये ही घट में बैठकर प्रश्न करता है, और ये ही घट में बैठकर आपके प्रश्न का उत्तर देता है। तो जब ऐसी चर्चाएं हो रही थी तो मीडिया वाले भाई उनके माता जी को पैर छूते हैं और कहते हैं, माता जी आप कृपा करो कि दास के साथ चलो, दास के घर तक चलो और कुछ नाश्ता वगैरह कर लो, और दास के परिवार में भी सभी को ये बात बताओ चल के। तो माता जी कहती हैं कि बेटा, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं दवा कराने, और हमारे पास समय नहीं है, तो हम अभी नहीं आपके साथ चल पाएंगे। आप हमसे पता ले लीजिए, और आपने और जानकारी एकत्रित करनी है तो आप फला जगह भवन है, वहाँ पर सत्संग होता है, आप वहाँ पहुँचकर आप जो है अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। तो जब ऐसा माता जी ने उनसे कहा तो सत्संग जी मीडिया वाले भाई ने उनसे पता लेने के बाद
कहने लगे कि अब जैसे ही हम अपने काम से फुर्सत होते हैं वैसे ही हम वहाँ पर जाकर इस बात की जानकारी जरूर करेंगे। ऐसा कहने के बाद वो फिर वहाँ से सब अपने अपने कार्य के लिए चले जाते हैं। तो दास कहना चाहेगा भाई बहनों, संत महात्माओं कि ऐसा ही हजूर सदगुरु बाबा जी के समय पर एक घटित घटना है जो दास आप जी के समक्ष रखना चाहेगा कि सासंग जी, एक बार समागम हो रहा होता है तो हजूर सदगुरु बाबा जी विराजमान होते हैं और बाबा जी संगत समागम अपने जोर शोर में होती है। और बाबा जी को एक दिन ऐसी हल्का सा या भारी मान लीजिए, क्योंकि महात्मा जी बता रहे थे कि जो हल्का फुल्का दर्द होता था तो हजूर कभी किसी से बोलते ही नहीं थे। सासंग जी वो अपने अंदर वो दर्द महसूस करते रहते थे और चुप रहते थे, कभी बोलते नहीं थे छोटी मोटी बात को। एक दिन कुछ अधिक दर्द हो रहा था तो हजूर सदगुरु बाबा जी ने कहा कि महात्मा से, जो बगल में महात्मा उनके साथ में रहते थे, उनसे हजूर ने कहा कि कुछ शरीर में प्रॉब्लम है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए जिससे डॉक्टर को दिखा लें चल के। तो जब ऐसी बात होती है तो महात्मा जी डॉक्टर से बात करते हैं और हजूर डॉक्टर के पास चल देते हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास हजूर सदगुरु बाबा जी जा रहे होते हैं और सामने डॉक्टर होते हैं, वहाँ हजूर पहुँच ही रहे थे। तो फिर डॉक्टर ने कहा ये कौन है? तो आसपास लोगों ने बताया कि निरंकारी बाबा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी हैं। कहने लगे अच्छा। फिर वो बाबा जी अंदर चले जाते हैं और जो उनके साथ महात्मा थे वो डॉक्टर से बात करने लगते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि निरंकार के दर्द हो रहा है, ये बात तो दास ने, ये मैंने पहली बार सुनी है कि निरंकार को भी दर्द होता है। निरंकार के तो शरीर नहीं है, निरंकार को कैसे दर्द होगा? तो कहने लगे कि ये चर्चा हम बाद में करेंगे। महात्मा जी जो साथ में थे वो सत्संग जी कहने लगे कि ये चर्चा दास अभी आपके समझ करेगा, लेकिन उससे पहले हजूर सदगुरु बाबा जी का आप ये शरीर का इलाज कीजिए, जिससे उन्हें और भी काम देखने हैं, हजूर के पास समय नहीं है, जितनी जल्दी आप हो सके उन्हें ठीक कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, हजूर सदगुरु बाबा जी को आराम मिल जाता है और अब निकलने का समय आता है। तो महात्मा जी डॉक्टर के पास केबिन में अंदर जाते हैं, जो डॉक्टर की ऑफिस होता है उसमें जाते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो डॉक्टर बैठे होते हैं केबिन के अंदर और महात्मा जी बैठ जाते हैं। तो वो अपने पेशेंट से बात कर रहे होते हैं। तो जब पेशेंट चले जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब की नज़र महात्मा जी पे पड़ जाती है। तो महात्मा जी कहते हैं, वे डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों यहाँ कैसे? तो कहने लगे आपसे मिलने आए। तो कहने लगे क्यों, क्या हुआ, फीस ज़्यादा लग रही है क्या? तो कहने लगे नहीं, फीस की कोई बात नहीं है। तो कहने लगे फिर क्या हुआ? तो कहने लगे आपने कुछ प्रश्न किए थे, उनका उत्तर दास देने आया है। तो कहने लगे हाँ हाँ कहा था मैंने। तो कहने लगे फिर वही बात दास बताने आया है आपको। तो साध संगत जी महात्मा जी बता रहे थे कि फिर वो महात्मा जी कहने लगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप जब अपने घर से हॉस्पिटल आते हैं तो किस चीज़ से आते हैं? तो कहने लगे गाड़ी से आते हैं। तो कहने लगे अगर गाड़ी आपकी ख़राब होती है तो आप कहाँ ले जाते हैं? तो कहने लगे मैकेनिक के पास ले जाते हैं। तो कहने लगे बस इतनी सी बात है कि हजूर सदगुरु बाबा जी, जो शरीर आपके डिस्पेंसरी में आया है वो एक गाड़ी है जो खराब हो गई है चलते चलते और उसको इलाज की ज़रूरत है। और निरंकार प्रभु परमात्मा जो उस शरीर में सवार हैं वो, उनको कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है। निरंकार प्रभु परमात्मा को किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, वो तो उनको कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये बात जैसे डॉक्टर साहब सुनते हैं तो डॉक्टर साहब दंग रह जाते हैं कि क्या जवाब मिला है। और फिर आगे हजूर
सत महात्मा जी ने दास को आगे क्या घटी घटना वो दास को उन्होंने नहीं सुनाई थी, यहीं तक दास को जानकारी दी थी। तो भाई बहनों, साध संगत जी, संत महात्माओं, दास यही अब अपनी वाणी को विराम देगा कि ये कहते हुए कि इन सच्ची घटनाओं से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे कैसे जो हजूर सतगुरु बाबा जी ने हमें ये ज्ञान नवाजा है, इस ज्ञान पर चलने वाले महात्मा एक पल में ही अपने सत्य का परचम लहरा देते हैं और सत्य की जीत होती है। और कहते हैं कि सत्य का बोलबाला तुरंत तत्काल हो जाता है। तो साध संगत जी, दास और शब्दों का सहारा नहीं लेगा और अंत में सबके भले की कामना करते हुए कि सबका भला करो भगवान, सबका शब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।